Hello everyone, can you hear me? Yes, sir. Yes, sir. Good evening, sir. Good evening everyone. तो हम लोग पढ़ रहे थे आइडियल सॉल्यूशन, शायद बोलिए हाँ या ना। Yes, sir. Yes, sir. हाँ, तो आइडियल में जो रॉल्स लॉ को फॉलो करे ओवर इंटायर रेंज ऑफ कंसंट्रेशन। इंटायर रेंज इसलिए लिखा रहता है कि जब नेचर ऑफ सॉल्यूट और केमिकल नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट सेम रहेगा तो वहाँ आपको जैसे एक अल्कोहल है तो दूसरा अल्कोहल भी रहेगा, तो ये हर कंसंट्रेशन पर आइडियल होगा। लेकिन HCl प्लस वाटर भी आइडियल हो सकता है डाइल्यूट सॉल्यूशन पे, समझा, ये बताया गया। अब टॉपिक डालिए, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आइडियल सॉल्यूशन। सबसे पहला, द इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन इज जीरो। अब इसका क्या मतलब हुआ, मतलब डेल्टा H मिक्स कैरेक्टरिस्टिक्स पर क्वेश्चन सब आएंगे, विच ऑप्शन इज करेक्ट। देखिए, आप मालूम है आपने 11th में पढ़ा इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन निगेटिव भी होता है पॉजिटिव भी होता है, एक्सो भी होता है इंडो। आइडियल में चूंकि आपने ये पढ़ा कल के लेक्चर में कि मिक्सिंग से पहले का इंटरमोलिकुलर फोर्स और बाद का इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑलमोस्ट सिमिलर है, ना बॉन्ड ब्रेकिंग है ना बॉन्ड फॉर्मेशन है, दैट द रीजन इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन जीरो होगा, तो ये आइडियल होगा। बट जनरली सॉल्यूशन इज एक्सो या एंडो होता है। तो पहला पॉइंट सबको समझ में आया? Yes, sir. दूसरी कैरेक्टरिस्टिक्स है द वॉल्यूम मिक्सिंग ऑफ सॉल्यूशन इज जीरो। मतलब ये डेल्टा वी मिक्स जीरो। अब इसका क्या मतलब हुआ, इसका भी मतलब है, इसको क्वेश्चन के फॉर्म में भी कराएंगे, लेकिन वॉल्यूम मिक्सिंग ऑफ द जीरो का मतलब ये हुआ कि याद रखिएगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो होगा वो इक्वल टू होगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट। अगर दोनों कंपोनेंट का वॉल्यूम सॉल्यूशन के वॉल्यूम के बराबर होगा तो वो आइडियल होगा। इसको मैं एक एग्जांपल देके समझाता हूँ, देखिए। उसका रीजन भी कहना है ना, जब सॉल्यूशन बनता है तो ना कॉन्ट्रैक्शन है ना एक्सपेंशन है। पहले सबका आंसर यही होगा कि पहले का इंटरमोलिकुलर फोर्स बाद का इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑलमोस्ट सिमिलर है, तो वहाँ वी मिक्स भी जीरो होगा। Done, sir. एक मिनट सर। क्लियर सारे लोग? एक मिनट सर। Okay. डन सर। हाँ, इसका मतलब ये हुआ
इसके नीचे हो सकता है क्वेश्चन के फॉर्म में पूछ दे कि आपको इफ लिखना शुरू कीजिए 10 ml ऑफ A is mixed with 10 ml of B। तो जरूरी नहीं कि दोनों सेम डाटा लेगा, कुछ भी वॉल्यूम ले सकता है। टू फॉर्म 20 ml of solution, आपसे पूछ देगा व्हाट इज द नेचर ऑफ सॉल्यूशन। तो देखिए इस क्वेश्चन में ये बात समझ में आई कि सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम है दोनों के सम के बराबर है कि नहीं, जल्दी बताइए हाँ या ना। Yes, sir. Yes, sir. तो जब डेल्टा डिफरेंस निकालेंगे तो 20 माइनस पहले का दोनों का सम 0 आएगा, तो हम कहेंगे इट इज आइडियल सॉल्यूशन। तो आपको इसी लाइन को क्वेश्चन के या आज को जरूरी नहीं कि नेचर ऑफ सॉल्यूशन पूछ दे, यहाँ तक पूछ देगा, कहेगा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डेल्टा एच, तो कहेगा डेल्टा एच 0, क्योंकि आइडियल है तो डेल्टा एच 0 होगा। तो ये याद रखिए अगर सॉल्यूशन का वॉल्यूम दोनों के सम के बराबर, हाँ अगर स्लाइटली ज्यादा हो या स्लाइटली कम हो जाता तो फिर वो नॉन आइडियल होता। Hello Manas Vin Shah, how are you? आप रेगुलर नहीं रहते हैं, आप लेक्चर देखते हैं कि नहीं? आप कैसे हो? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, सेम टू यू। हाँ हम ये कह रहे थे कि आप वीडियो क्लास जो मिस हो जाती है आप लेक्चर देखते हैं कि नहीं मानसविन? यस सर। हाँ चलिए आप तो यहाँ से ये पहला है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। रेगुलर रहिए, 12th है, अच्छा नंबर लाना है भाई आपको। पहला यह स्क्रीनशॉट लीजिए, ये दूसरा आप लीजिए स्क्रीनशॉट। चलिए तीसरा कैरेक्टरिस्टिक्स, हाँ वेरी गुड, तीसरा कैरेक्टरिस्टिक्स लिखिएगा। वो तो मैं ऐसे बता भी चुका था, फिर भी लिख लीजिए, नाइदर एसोसिएशन nor dissociation of solute particle takes place। अगर एसोसिएशन जैसे HCl और वाटर एसोसिएशन हो जाएगा तो आइडियल नहीं है, अगर नहीं होगा तो आइडियल हो सकता है डाइल्यूट सॉल्यूशन पर, सॉल्यूशन टेक्स प्लेस। ये आइडियल की कैरेक्टरिस्टिक्स हुई। अब हम ग्राफ पर आएंगे। अच्छा एक मिनट और, इसमें कुछ बातें और पूछी जाती हैं। चौथा कैरेक्टरिस्टिक और से सुनिएगा, एंट्रोपी क्या, एंट्रोपी कितना होगा पॉजिटिव नेगेटिव की 0, जल्दी बताइए। एंट्रोपी 11th में पढ़ चुके हैं, जल्दी बताइए एंट्रोपी क्या होगा। हेलो एंट्रोपी समझते ना, रैंडमनेस। Sir, increase. देखिए कहीं पर भी सॉल्यूशन बनता है, ये साइन और ये साइन चाहे आइडियल हो या नॉन आइडियल हो सेम रहेगा, ये दोनों साइन हमेशा। एंट्रोपी गिव्स एनर्जी, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, ऑब्वियसली स्पॉन्टेनियस है, आपने डाला अपने आप इंटरेक्ट करके सॉल्यूशन बना लिया। और रैंडमनेस, जब भी कोई चीज मिक्स होती है डिसोल्यूशन होता है तो उसमें रैंडमनेस बढ़ती है। तो ये दो साइन चाहे आइडियल हो या नॉन आइडियल हो सेम रहेगा, ये सुन लें। बहुत सारे स्टूडेंट डेल्टा जी मिक्स 0 आइडियल के लिए नहीं, आइडियल के लिए 0 सिर्फ होता है डेल्टा एच और डेल्टा वी, बाकी ये दोनों साइन चाहे आइडियल हो या नॉन आइडियल हो हमेशा सेम रहेगा। डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन? Yes. Yes, sir. Yes, sir. लिख लिया था ना आप लोगों ने?
अब भाई ग्राफ ऑफ आइडियल, हम इसको बहुत तरह से बनाएंगे। पहले इंडिविजुअल कंपोनेंट पी ए इज इक्वल टू पी ए नॉट एक्स ए। तो आपको मालूम है अगर हमें इंडिविजुअल बनाना है तो देखिए ये वेपर प्रेशर है और इसमें हम पी ए ले रहे हैं, ये मोल फ्रैक्शन है, एक्स ए है, तो ये आप सब जानते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अगर आपके पास पी बी है, पी बी नॉट एक्स पी है, तो ये भी आपके पास वेपर प्रेशर पी बी मोल फ्रैक्शन एक्स बी ये। लेकिन असल जो ग्राफ आपके सिलेबस, ये तो मैं जानबूझ के बता रहा हूँ कि अगर आपको इस तरह कराएगा तो इस तरह करेंगे। अब 1 मिनट रुक जाइए। लेकिन अगर ग्राफ, ध्यान दीजिएगा कि अगर आपके पास एस इज इक्वल टू पी ए नॉट एक्स ए प्लस पी बी नॉट एक्स बी, या अभी सुनिए, हाँ ठीक है चलिए इसी को पहले बना दो। पी एस इज इक्वल टू पी ए नॉट एक्स ए प्लस पी बी नॉट एक्स बी। इसको हम कैसे बनाएंगे और से सुनो। वेपर प्रेशर है, पी एस है, मोल फ्रैक्शन है, और आप लोग बताइए अगर हमने एक्स ए 0 लिया, यहाँ एक्स ए 1 लिया, तो मोल फ्रैक्शन बढ़ रहा है। एक्स ए 0 है तो बताइए यहाँ एक्स बी 1 होगा, हाँ या ना, जल्दी बताइए। Yes, sir. और यहाँ एक्स ए 1 है तो एक्स बी 0 है। तो आप बताइए एक्स ए 0 है, एक्स बी 1 है, तो यहाँ पर बताइए सिर्फ पी बी नॉट होगा कि नहीं, जल्दी बताइए हाँ या ना। Yes, sir. Yes, sir. हाँ, यहाँ पी ए नॉट होगा। अब ग्राफ को देखिए, पी एस वाई एक्सिस एम एक्स प्लस सी एक्स ए, ये ग्राफ एक्स ए, मोल फ्रैक्शन एक्स ए बढ़ रहा है, इसका मतलब यहाँ एक्स एक्सिस जो है वो एक्स ए है। तो ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन है, नॉट पासिंग फ्रॉम ओरिजिन। सुनने सारे लोग, व्हाट इज दिस? दिस इज पी एस। ये हाइट सेम पॉइंट पर नहीं होना चाहिए, बिकॉज ए और बी दोनों की वोलेटिलिटी नेचर अलग अलग है। दो डिफरेंट लिक्विड का वेपर प्रेशर कभी सेम नहीं हो सकता। तो इस ग्राफ में तो ये समझ में आया कि पी ए नॉट ज्यादा है पी बी नॉट से। अगर ये हाइट ऊपर तो ये हाइट नीचे, ये मत समझिएगा सर को बनाने में टेढ़ा हो गया, नो, दोनों सेम हाइट पर नहीं होना चाहिए। सुनिए सारे लोग, बिकॉज दो डिफरेंट लिक्विड का वेपर प्रेशर कभी सेम नहीं हो सकता। डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, इसी ग्राफ में अगर हम सिर्फ पार्टिकुलर कंपोनेंट, एक तो पार्टिकुलर कंपोनेंट का ऐसे बनाया, और अगर इसी ग्राफ में, सुनिए अच्छे से लिखिएगा नहीं, कि अगर आपके पास है ये वेपर प्रेशर, ये है मोल फ्रैक्शन, और ये है काई ए, एक्स ए 0 और एक्स बी 1, एक्स ए 1, तो पी ए नॉट हो गया। अगर ये ओरिजिन से पास होगा तो ये कंपोनेंट का है। कंपोनेंट का ऐसे भी बना सकते हैं, लेकिन हमने एक सॉल्यूशन के फॉर्म में बनाया। ये क्या हो जाएगा? पी ए। क्या हो जाएगा जल्दी बोलिए? पी ए। अरे बोलिए ना, हेलो। अब देखिएगा एनसीईआरटी में, Yes. हाँ अब तीसरा ग्राफ देखिए। एनसीईआरटी में कैसे लिखा रहता है, मैं इसलिए मिक्सअप करके समझाता हूँ, मैंने अलग अलग करके समझाया। अब ध्यान दीजिए, ये वेपर प्रेशर है, पी एस है, मोल फ्रैक्शन है, ठीक है, एक्स ए 0 एक्स ए 1, तो मतलब ये हुआ कि ये आपका हो गया पी बी नॉट और ये आपका हो गया पी ए नॉट। मिला दीजिए। तो ये ग्राफ बताइए किसका है, कंपोनेंट का कि सॉल्यूशन का? जल्दी बताइए, कंपोनेंट का है कि सॉल्यूशन का? जल्दी बताइए। Solution. हाँ, अब इसीलिए देखिए, अब बुक में क्या करता है, ओरिजिन से भी पास करा। Solution. हाँ, अब देखिए, अब देखिए ये ओरिजिन से पास हुआ तो कंपोनेंट एक्स ए, देखिए एक्स ए बढ़ रहा है तो ये आपका हो गया पी ए, ये ग्राफ। यहाँ देखिए एक्स बी बढ़ रहा है तो ये हो गया पी बी, ये क्या हो गया पी एस। स्टूडेंट को लगता है कि ऐसे ऐसे है, ऐसे ऐसे है, मिला देते हैं, नहीं, इसलिए मैंने अलग अलग करके बनाया। ये पी एस का ग्राफ है,
बुक में ये डायरेक्ट बना रहता है तो स्टूडेंट को, आप इस पेपर में क्या बना देगा, ग्राफ ऐसे बना देगा, गौर से सुनिए, ग्राफ ऐसे बना देगा, आपको ग्राफ दे देगा 1 2 3 रिप्रेजेंट, समझा। तो आपको ये याद रखना है कि पीए क्यों हुआ, क्यों एक्स से बढ़ रहा है, दिस ग्राफ इज पीए, दिस ग्राफ इज पीवी, दिस ग्राफ इज पीएस। ओरिजिन से पास कंपोनेंट का होगा पीए या पीवी, नॉट ओरिजिन से पास पीएस का होगा। कंसेप्ट, एक्चुअल कंसेप्ट सबको समझ में आया, हाँ या ना, जल्दी बताइए। आया सर। आया सर। यस सर। हाँ, तो ग्राफ को मैंने अलग अलग के आपको अच्छे से समझाने के लिए मैंने बताया है। चलिए लिखिए, यहाँ से शुरू कीजिए। ये वाला ग्राफ, ये वाला स्लाइड लिख लिया। Sir. Yes, sir. लिख लिया। सर। हाँ बोलिए बोलिए। सर ये पीएस वाले ग्राफ में अगर हम वाई एक्सिस पे एक्स ए की जगह हाँ एक्स बी लिख देंगे तो यही ग्राफ होगा। तो अब फर्क ये हो जाएगा, यहाँ पी ए नॉट हो जाएगा, यहाँ पी बी नॉट, ग्राफ तो वही रहेगा, है ना। यस सर। हाँ, अगर आपको यहाँ पर लिख देगा एक्स बी 0, यहाँ लिख देगा एक्स बी 1, तो ये पी बी नॉट हो जाएगा, ये पी ए नॉट, ग्राफ वही हो जाएगा। अब एक्स एक्सिस एक्स बी, तो आप एम एक्स इसको कहेंगे और सी इसको कहेंगे, ग्राफ वही रहेगा हमेशा, समझ रहे ना। यस सर। अगर चाहें तो ऊपर बना लीजिए आप। लिख लिया। यस सर। आपने देखा कि मोल फ्रैक्शन वर्सेस
वेपर प्रेशर वर्सेस मोल फ्रैक्शन का जो ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन है, ओरिजिन से पास होगा तो पर्टिकुलर कंपोनेंट का होगा, नॉट ओरिजिन से पास तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन होगा। डिड यू अंडरस्टैंड? Yes, sir. Yes. Yes, sir. हाँ, एक स्पेशल ग्राफ मैं आपको बता रहा हूँ जो एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन ये आपको काम देगा। कुछ चीजें पढ़नी चाहिए जिससे कि आगे आपको समझने में बहुत आसानी। देखिए, हम आपको एक इक्वेशन लिखते हैं 1/p टोटल। p टोटल का मतलब ps, जिसे कंटू हम लिख सकते हैं ya बाई pa प्लस yb बाई pb। अच्छा, ya को क्या लिखते हैं जल्दी बताइए? pa नॉट xa बाई p टोटल लिखते हैं कि नहीं, जल्दी बताइए आप। Yes, sir. Yes, sir. तो ya, अच्छा ठीक है, अगर हम इसमें pa नॉट लिखते हैं, हाँ चलिए यहाँ pa नॉट रखिए और pb नॉट रखिए। तो देखिए pa नॉट रखिएगा तो कैंसिल, तो ya यहाँ पर आ गया, सॉरी ya बाई pa नॉट आपको आ गया 1/, ये नॉट कैंसिल, xa बाई p टोटल। सिमिलरली yb बाई pb नॉट क्या आ जाएगा बताइए? xb बाई p टोटल आ जाएगा, हाँ या ना, जल्दी बताइए। Yes, sir. दोनों को जब ऐड करेंगे तो xb बाई p टोटल, तो देखिए LHS इज इक्वल टू RHS, तो 1/p टोटल को हम इस तरह लिख सकते हैं, हाँ या ना, जल्दी बताइए। अरे बोलिए ना। Yes, sir. So last फर्दर line. क्या बोलिए, क्या बोला? The last line. अच्छा, ये स्लाइड So yes, sir. हो गया। Yes, sir. अच्छा, अब देखिए दोबारा सुनिए, एक ग्राफ हम लोग पढ़ेंगे, सारे लोग ध्यान दीजिए। 1/p टोटल इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज बाई pa नॉट प्लस मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज बाई pb नॉट। इसको सॉल्व करके यही आएगा, बताइए हाँ या ना। अभी बताया ना मैंने। Yes, sir. Yes, sir. अब देखिए, अगर आपको ग्राफ पूछा जाए वेपर प्रेशर p टोटल वर्सेस मोल फ्रैक्शन, लेकिन यहाँ जो मोल फ्रैक्शन है वो वेपर फेज वाला, मतलब Ya0 Ya1। जब Ya1 तो यहाँ pa नॉट होगा, यहाँ pb नॉट होगा। देखिए गौर से सुनिए अच्छे से, तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं आएगा क्योंकि Ya और p टोटल में इनवर्सली प्रोपोर्शनल है कि नहीं। देखिए p टोटल मैंने लिखा है, अरे बोलिए ना, हेलो एवरीवन। Yes, sir. एनी प्रॉब्लम भाई? No, यहाँ sir. पर p टोटल No, है, sir. तो अब ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन, इसलिए याद रखिए, कोई भी पूछे वेपर प्रेशर वर्सेस मोल फ्रैक्शन का ग्राफ मे बी स्ट्रेट, मे बी लीनियर और कर्व। लीनियर कब होगा? जब मोल फ्रैक्शन आप लिक्विड फेस का लीजिएगा। जब मोल फ्रैक्शन वेपर फेस का लीजिएगा तो देखिए ग्राफ क्या आएगा, ये आपको जानना है। तो कर्व लाइन, और कर्व लाइन भी होगा तो नीचे से लेना, ऊपर से नहीं। अरे यार, यस। अच्छा, कोई कहेगा ग्राफ सर कर्व लाइन ऊपर से भी तो हो सकता था, बोलिए हाँ या ना, ऐसे भी तो हो सकता था, बोलिए लॉजिक। Yes, तो sir. Yes, sir. ऊपर से इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि आप स्टेट्स ऑफ मैटर में पढ़ चुके हैं, वेपर फेज हाई प्रेशर पर ये लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, इसलिए नीचे लेंगे। ऊपर जाने पर वेपर प्रेशर ज्यादा हो रहा है ना, तो हो सकता है कि ये मोल फ्रैक्शन वेपर फेज में ना रह पाए, कंडेंस हो जाए, इसलिए नीचे से ड्रॉ किया गया। डिड यू अंडरस्टैंड? दिस ग्राफ इज रॉन्ग। Yes, sir. Yes, sir. हाँ, लॉजिक भी याद रखना है, क्योंकि कहेगा नीचे से ही कर्व क्यों लिया, तो केमिस्ट्री से आप मोल फ्रैक्शन वेपर फेस का ले रहे हैं, ऊपर से लेंगे तो वेपर प्रेशर बहुत ज्यादा हो जाएगा, इतना ज्यादा हो सकता है कि वो भी लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये याद रखना है, इसलिए याद रखिए दोनों को मिलाकर स्ट्रेट लाइन और ये
ये हुआ लिक्विड, ये हुआ वेपर, इस दोनों के बीच में इक्विलिब्रियम। बोलिए हाँ या ना, समझ में आया? हेलो। Yes, sir. Yes, sir. हाँ हाँ, तो ये हुआ इस तरह की कहानी। ये मैं पढ़ाऊंगा, ये ग्राफ एजियोट्रॉपिक मिक्सचर में बड़ा काम देगा। तो याद रखिए मोल फ्रैक्शन और वेपर फेस का ग्राफ। तो हम लोग लिक्विड फेस का मोल फ्रैक्शन और वेपर प्रेशर हो तो स्ट्रेट लाइन होगा, और वेपर प्रेशर वर्सेस मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेस तो कर्व लाइन होगा। ऊपर इक्वेशन से साफ साबित है। आइडियल पर एक दो न्यूमेरिकल कर लेते हैं। जैसे सारा न्यूमेरिकल वही है जो आपने रॉल्स लॉ का किया। तो आइडियल के एग्जाम्पल को कैसे याद रखते हैं? कैरेक्टरिस्टिक डेल्टा इज 0, डेल्टा वी 0, डेल्टा इंट्रोपी ग्रेटर देन 0, डेल्टा जी मिक्सिंग लेस देन 0। ग्राफ ये सब पर पीएचडी कर लीजिए। क्या मैं आगे बढ़ूं, हाँ या ना, जल्दी बताइए। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ये पहला क्वेश्चन मैं खुद करता हूँ, दूसरा आप करेंगे। ये आपको एक इक्वेशन के फॉर्म में दिया हुआ है, कह रहा है ये आइडियल सॉल्यूशन है, प्रेशर टॉर में है, पीए नॉट पीबी नॉट निकालना है। क्या सारे लोगों ने लिख लिया? तो बताइए आप। हेलो एवरीवन। लिख लिया सर। अगर ये क्वेश्चन स्कूल में आए तो मैं थर्ड फर्स्ट। PS इज इक्वल टू, आप आइडियल का PA नॉट एक्स से प्लस PB नॉट एक्स भी लिखेंगे। चूंकि इक्वेशन में XA शामिल है तो अब इक्वेशन को XA फॉर्म में लाइए। PB नॉट XB को 1 माइनस XA लिख सकते हैं। अब PA XA कॉमन ले लेंगे तो यहाँ PA नॉट बचेगा और यहाँ PB नॉट बचेगा। क्या मैंने सही लिखा? गवाही दीजिए। Yes, sir. बस अब इस इक्वेशन को गिवन इक्वेशन से कंपेयर कीजिए। इस इक्वेशन से साफ साबित है कि PB नॉट 138 है। बोलिए हाँ या ना? अरे बोलिए ना, गवाही तो Yes, दीजिए। sir. और PA नॉट माइनस PB नॉट 119 है,
तो पी ए नॉट प्लस माइनस 138,119 है, तो पी ए नॉट इज इक्वल टू 119 प्लस 138 और है। डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन? समझ में आया? तो कुछ तो बोलिए सारे लोग। यस सर आया। Yes. आया सर। अगर यहाँ एक्स बी होता तो आप इसको एक्स बी के फॉर्म में लाते, फिर कंपेयर कर लेते, यही है। हाँ, इसी इक्वेशंस को अगर आप डायरेक्ट करना चाहें, ऐसे दोनों आसान है, मैं दोनों मेथड बता देता हूं, जो आपको आसान लगे वो आप कर लीजिएगा। जैसे मेथड सेकंड ये है, 119XA है और 138 है। XA है तो XA ही को लीजिए, XA1, तो XA1 तो बताइए PS PA नॉट के बराबर होगा, हाँ या ना, जल्दी बोलो हाँ या ना। और XA है तो PA नॉट हो जाएगा ना, प्योर A। अरे यार कोई बोल ही नहीं रहा, गलत बात है ना, बोलो ना। Yes, sir. यस सर। तो बस XA की वैल्यू 1 डाल दो, तो PA नॉट हो जाएगा आपका 119 प्लस 138। दिस इज स्टाइल। दूसरा केस, XA ही लेना है, XA1 तो दूसरा X है 0, जब XA 0 लोगे तो PS PB नॉट के बराबर होगा, पुट कर दो XA 0 तो PB नॉट 138। दिस इज स्टाइल, यू नो। सबको समझ में आया हाँ या ना, जल्दी बोलो। यस सर। अरे यार कोई बोल ही नहीं रहा हो, तो इक्वेशन Yes, बनाने sir. की। हाँ, अरे मानसवीन, यशवर्धन, हर्षित, सबको समझ में आया दूसरा वाला? यस सर। यस सर। हाँ, आया एक्स भी रहता, हाँ एक्स भी रहता तो XB1 XB0 इस तरह कर लेंगे। तो अब दोनों मेथड जो आपको, ये आपको मैथमेटिक्स की वजह से हुआ, वो डायरेक्ट भी होगा, आपको जो आसान लगे वो करें। दूसरा क्वेश्चन मैं इसी पर दे रहा हूँ, वो आप करके दिखाइएगा। सर एक मिनट क्वेश्चन वाला स्लाइड लगा दीजिए। डन सर। थैंक यू। लिख लिया? यस सर। आसिया और यशवर्धन जी ने लिख लिया? यस सर। यस सर। लिख लिया साइंटिस्ट?
हेलो एवरीवन, लिख लिया? यस सर। चलिए हम दूसरा क्वेश्चन दे रहे हैं, लैंग्वेज वही रहेगी, ये आप करके दिखाइए। देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। आंसर डायरेक्ट आंसर दे सकते हैं। हेलो एवरीवन, व्हाई आर यू लेट? कितना टू लेट हो रहा है भाई? यस, किसी का अब तक आंसर? हाँ, एक का आंसर है। यस भाई, एक्स बी 1 ले लोगे तो पी एस पी बी नॉट के बराबर होगा। तो पी बी नॉट हो जाएगा 5.3 माइनस 2.3 टॉर। टॉर में अगर लेंगे तो अब एक्स बी 0 होगा तो पी एस पी ए नॉट के बराबर होगा। तो पी ए नॉट जो होगा 10 सेकंड का आंसर है। तुम लोग को लेट बहुत लग गया, बताओ यही आंसर आएगा? जल्दी बताओ, हाँ या ना? Yes, sir. हेलो एवरीवन। यस सर। Yes, sir. गुड, बहुत अच्छे, बहुत बेहतर। चलिए, तो ये आपका हुआ आइडियल के बारे में सारी इंफॉर्मेशन। टॉपिक डालिए सारे लोग, नॉन आइडियल सोल्यूशन। ऑब्वियसली ये उल्टा होगा जो रॉल्स लॉ को फॉलो ना करे। लिख लिया सारे लोग? एक मिनट सर। हो गया? यस सर। हाँ, मानस बिन शाह लिख रहे हैं, सब समझ में आ रहा है? मानस बिन शाह, यस सर, लिख लिया, समझ में भी आ गया। गुड। अब आइए टॉपिक डालिएगा, टाइप्स ऑफ
नॉन आइडियल सॉल्यूशन, एक होता है पॉजिटिव डिविएशन, जैसे आप भी वहां पढ़ते थे रियल गैस पॉजिटिव डिविएशन निगेट z ग्रेटर देन 1 z लेस देन 1, याद है कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, अरे बोलो ना। यस सर। हाँ, तो वही हाल यहाँ पर भी है कि पॉजिटिव डिविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ। लिख लिया ना। सबसे पहले टॉपिक डालिए निगेटिव डिविएशन, बहुत आसान है, बस इसके एग्जाम्पल को याद रखने का तरीका याद रखें। निगेटिव डिविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ। देखिए, आपको मैंने कहा था आइडियल सॉल्यूशन में भी यही कहा था और इसमें भी यही कहूंगा, और से सुनिएगा। नेगेटिव डिविएशन क्यों पढ़ा, ध्यान देंगे। कल मैंने एक एग्जांपल दिया था, अगर हमने एक कंटेनर में क्लोरोफॉर्म लिया और एक कंटेनर में आपने एसीटोन लिया, ना इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड है ना इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड है, जैसे मिक्स किया सॉल्यूशन बना, तो अब इस दोनों के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बन गया। तो बताओ सॉल्यूशन का इंटरमोलिकुलर फोर्स बढ़ रहा है कि घट रहा है कि सेम हो रहा है, जल्दी बताओ। बढ़ रहा है। बढ़ बढ़ रहा रहा है। है। तो बस यही एक लाइन पूरे, देखिए आप इसलिए कह रहे हैं कि बच्चे कहते हैं हम पढ़ते हैं याद नहीं होता, चूंकि वो समझ के नहीं पढ़ते हैं। आइडियल सॉल्यूशन का एक ही की लाइन है कि पहले का इंटरमोलिकुलर फोर्स और बाद का इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑलमोस्ट सिमिलर, उसी के बेसिस पर आया कि एंथैल्पी जीरो, उसी के बेसिस पर आया वेल्ट बी मिक्स जीरो, सिंपल। उसी तरह यहां पर भी कि दो सॉल्यूशन को, दो कंपोनेंट को मिक्स करने पर अगर सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन पहले से स्ट्रांग हो जाए, जब स्ट्रांग हो जाएगा तो बताइए वेपर फेज में आसानी से नहीं जाएगा, वेपर प्रेशर कम, इसलिए इसका नाम पड़ा निगेटिव। निगेटिव का मतलब निगेटिव वैल्यू नहीं, जैसे वहां भी आप कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर जब पढ़ते थे तो Z लेस देन, इसका ये मतलब नहीं कि ये नेगेटिव में है, वही हाल यहाँ पर निगेटिव वैल्यू नहीं है, निगेटिव डिविएशन बस राउल्स लॉ से कम, राउल्स लॉ से ज्यादा, वेपर प्रेशर कम हो गया, इसलिए नाम पड़ा नेगेटिव। तो क्या कहेंगे, द सॉल्यूशन विच एक्सर्ट लोअर एक्सपेरिमेंटल वेपर प्रेशर देन द वेपर प्रेशर विच इज कैलकुलेटेड फ्रॉम राउल्स लॉ, यानी पीए जो होगा वो लेस देन पीए नॉट एक्ससी होगा। दिस इज एक्सपेरिमेंटल, दिस इज कॉल्ड कैलकुलेटेड। द सॉल्यूशन विच शोज लोअर एक्सपेरिमेंटल वेपर प्रेशर देन द वेपर प्रेशर विच इज कैलकुलेटेड फ्रॉम राउल्स लॉ, इस पर भी मैं न्यूमेरिकल दूंगा, इसको कहते हैं नेगेटिव डिविएशन। अब ये लाइन आपको क्या, व्हाट इज द कॉज ऑफ नेगेटिव डिविएशन? द कॉज ऑफ नेगेटिव डिविएशन इज solute solvent interaction is stronger than solute solute and solvent solvent, यही की लाइन है। अब देखिए सारा लाइन इसी से हो जाएगा, चूंकि इंटरमोलिकुलर फोर्स स्ट्रांग हो रहा है तो एक्सोथर्मिक होगा कि नहीं, जल्दी बोलिए हाँ या ना। बॉन्ड बन रहा है तो एक्सोथर्मिक होगा ना, बोलो ना, हेलो। यस सर। Yes, यस, sir. अब इसको रट के थोड़ी ना पढ़ना है, तो आप अपना टाइम कम वक्त में ज्यादा कैसे याद होंगी, इसलिए मैं उस पॉइंट को स्ट्रेस देता हूं कि आप भी सेल्फ स्टडी में इसी तरह पढ़ें, बहाना नहीं तलाश करें अरे बहुत पढ़ना है, आइडियल में इतना सारा पॉइंट है, नहीं, उन सारे पॉइंट का निचोड़ है सॉल्यूट पहले का इंटरेक्शन बाद का इंटरेक्शन का सेम होना। अब कोई बिहारी इसको रट के पढ़ेगा भूलेगा, बाद में नोचेगा बाल कि सर क्या था, डेल्टा का साइन क्या था,
तो भाई कॉन्सेप्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि पहले से इंटरमोलिकुलर स्ट्रांग हो गया, बॉन्ड बन रहा है, वी मिक्स भी लेस देन 0 होगा। क्यों? अट्रैक्शन, मॉलिक्यूल करीब आएगा, मॉलिक्यूल करीब आएगा तो नेट वॉल्यूम कम होगा। 10 ml को 10 ml में मिक्स किया तो देखा ये गया 19.5 ml ही बना, तो सॉल्यूशन का वॉल्यूम कम हो गया। व्हाट इज द रीजन? रीजन इज कि बात का इंटरमोलिकुलर फोर्स स्ट्रांग है पहले से। कुछ तो बोलिए, समझ में आ रहा है ना? यस सर। आ रहा है सर। Yes, sir. हाँ, तो आप चाहे मुझसे जब केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, टीचर जिस बात पर कहे उसको सुनिए और उसी पर जोर दे के रफ में अपने से लिखाइए, अपने से लिखिए क्या क्या बातें हैं। आपको दिमाग एक्सपैंड होगा, कम वक्त में ज्यादा चीज याद होंगी और लॉन्ग टर्म तक याद रहेगी। अब बगैर समझे पूरा पॉइंट को पढ़ रहे हैं, अब भूल रहे हैं, तो फिर ये फायदा नहीं होगा। तो पढ़ने का स्टाइल भी समझना है। चलिए अब लिखना शुरू कीजिए। द सॉल्यूशन which exerts lower experimental vapor pressure than the vapor pressure which is calculated from Raoult's law is called negative deviation from Raoult's law। ये डिफिनेशन, इसका मतलब ये हुआ कि ये लेस देन, ये नॉट एक्स से, पी बी लेस देन पी बी नॉट एक्स बी, टोटल भी यही होगा। तो ये है। अब मैं रिमार्क्स का पॉइंट लिख रहा हूं, आपको सारा पॉइंट और अच्छे से आएगा। मेन है कि स्टूडेंट को सबसे ज्यादा परेशानी होती है हम एग्जाम्पल को कैसे याद करें, वो मैं तरीका सब सिखा दूंगा आपको। द सॉल्यूशन विच एक्सर्ट लोअर एक्सपेरिमेंटल, लोअर क्यों? तो भाई इंटरमोलिकुलर फोर्स स्ट्रांग होना, समझ के पढ़ेंगे। नेगेटिव का मतलब ये नहीं कि वेपर प्रेशर की वैल्यू नेगेटिव में आएगी, नहीं, कैलकुलेटेड से कम आएगी। चलिए, क्या आप लोगों ने लिख लिया, हाँ या ना? जल्दी बताइए। हाँ बोलिए साइंटिस्ट। हेलो एवरीवन। कुछ बोल Yes, ही sir. नहीं लिख रहे रहे हैं. हैं। अच्छा, अब रिमार्क्स लिखिए। पहला पॉइंट, इन नेगेटिव डिविएशन, यही लाइन खूब पढ़िए अच्छे से। सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन is stronger than solute and solvent interaction। यही लाइन इसका मेन निचोड़ है। बस इसको समझ के पढ़िए 10-10 दफा। अब इससे सारी बातें निकल, डेल्टा एच मिक्स जो होगा वो लेस देन 0 होगा, एक्सोथर्मिक। ठीक है, सेकंड पॉइंट होगा। पहला पॉइंट, ये सेकंड पॉइंट। अब सेकंड पॉइंट को थर्ड पॉइंट के नीचे एक स्टार पॉइंट है। द सॉल्यूशन, देखिए ये लाइन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इज फॉर्म्ड बाय मिक्सिंग ऑफ टू कंपोनेंट इज रिलेट, सुनिए इस लाइन को, रिलेटिवली वार्मर। और ये सॉल्यूशन दो कंपोनेंट से मिलकर जो बना तो थोड़ा सा
रिलेटिवली क्या हुआ, रिलेटिवली वार्मर यानी हॉटर, गर्म महसूस हुआ। अरे बोलिए ना, हेलो एवरीवन, ये लिख लिया Yes, था? sir. तो गौर से सुनिए, आपने इस ए को बी को मिलाया तो ये जो सॉल्यूशन बना ना, जैसे तो बहुत ज्यादा गर्म नहीं, हल्का सा वार्मर। तो वार्मर क्यों हुआ होगा, डेल्टा एच रिलीज हुआ होगा, एनर्जी रिलीज्ड, एनर्जी रिलीज्ड। आपसे ये लाइन असल है, एनसीईआरटी तो यही लिखेगा, डेल्टा एच मिक्सिंग लेस देन 0। और अच्छा एग्जाम ने पूछ दिया, सॉल्यूशन इज फॉर्म बाय द मिक्सिंग ऑफ टू कंपोनेंट इज रिलेटिवली वार्मर, व्हाट इज द नेचर ऑफ द सॉल्यूशन, आप कहिए नेगेटिव डेविएशन। इसके बेसिस पर क्या क्वेश्चन बनेगा, देन इट इज नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ। बोलिए आया समझ में, हेलो एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. हाँ, नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ, ये हो गया आपका। इस तरह क्वेश्चन पूछेगा, डेल्टा एच मिक्सिंग क्यों लेस देन 0, तो कहिए सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन स्ट्रॉन्गर, इसलिए बॉन्ड बन रहा है। हाँ बताइए सर, लिख लिया? Yes, sir. थैंक यू। अब सुनिए, मैं ये कह रहा था, सारे लोग ध्यान दीजिएगा, डेल्टा वी मिक्स लेस देन 0, इसका मतलब ये हुआ कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो है ना, वो लेस देन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट। रीजन क्या दोगे, बताओ रीजन क्या दो, क्यों घटे, क्यों नेगेटिव होगा, बताओ रीजन, बताओ सारे लोग। सर क्लोज हो जाएंगे। In. हाँ, सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन स्ट्रांग हो गया तो करीब हो जाएंगे, ठीक है? हेलो, Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. अब मत कहिएगा सर दोनों सेम क्यों लिया, दोनों आप डिफरेंट भी ले सकते हैं, ये 10 ये तो 9 या 8 कुछ भी ले सकते हैं, बस समझने से मतलब है। टू फॉर्म 19.5 एंड बहुत ज्यादा का डिफरेंस नहीं होता है कि आप मिक्स कीजिएगा तो बहुत ज्यादा का डिफरेंस आएगा। यहां से साबित हुआ कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कम है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट के सम से कम है, तो डेल्टा वी मिक्सिंग जो होगा वो नेगेटिव आएगा, इट इज नेगेटिव डेविएशन। सब कुछ को नोट्स में अच्छे से लिख लीजिए कि आप जब रिवीजन करें तो ये सब बातें दिमाग में रहे। लिख लिया? हेलो एवरीवन, Done, sir. डन। नेक्स्ट पॉइंट ये है, दिस सॉल्यूशन बॉइल्स एट हाई टेम्परेचर, क्योंकि इंटरमोलिकुलर फोर्स ज्यादा तो हाई टेम्परेचर। चलिए एक एग्जांपल का मैं एक्सप्लेनेशन दूंगा, अब बाकी एग्जांपल को याद करने का ट्रिक्स दूंगा। तो क्लोरोफॉर्म प्लस AC2, कभी कभी रीजन के साथ स्कूल के एग्जाम में पूछ देता है,
क्लोरोफॉर्म आपके पास, ये एक एग्जांपल को मैं एक्सप्लेन करके लिख देता हूं। एसीटोन है, लिखना शुरू कीजिए। क्लियर? Yes. अब आइए मैं शॉर्ट ट्रिक्स के जरिए देता हूँ। ये सब क्वेश्चन मशहूर क्वेश्चन सब है, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर आइडियल, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर नेगेटिव डिविएशन। तो एग्जाम्पल ऑफ नेगेटिव डिविएशन को याद रखने का पहला सबसे मशहूर तरीका, पहला स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वाटर। अभी लिखिएगा नहीं, तो नेगेटिव डिविएशन का पहला एग्जांपल क्या है? सारे लोग मिलके बोलिए क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस Strong acid. प्लस वाटर। अब बताओ, मैं 11th में बता चुका हूँ, बताओ केमिस्ट्री में कितने स्ट्रॉन्ग एसिड हैं? 5। 5। ए अल्लाह, 6 है रे, गुंडा है क्या तुम लोग? Cl HBr HI, तुम लोग यही पढ़ रहे हो, मुझसे नाक कटवाओगे। 3 हाइड्रा एसिड और 3 ऑक्सी एसिड, तीनों स्ट्रॉन्गर हैं, ये तीनों स्ट्रॉन्गर हैं। 6 एसिड स्ट्रॉन्गर हैं, सुना? अरे बताया था ना पीरियोडिक टेबल में। यस सर, बता। इक्विलिब्रियम में भी स्ट्रॉन्ग लगता है। खैर आप सुनो, तुमको कहीं, अब देखो क्या रीजन है, कहीं पर दे देगा HCl और वाटर, कहो नेगेटिव डिविएशन। हाँ, इसमें डाइल्यूट लगा दे तो वो आइडियल हो, तो डाइल्यूट कोई भी होगा तो आइडियल। अब कोई कहे सर क्यों है, तो देखिए ये बिहारी वाटर में जाएगा तो ब्रेक हो जाएगा H3O+ में। पहले इस दोनों में कोवालेंट बॉन्ड था, अब देखो इंटर आयनिक इंटरेक्शन, कूलम्बिक इंटरेक्शन होने लगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ गया। दो चीज को मिक्स करने पर डिसोसिएशन हुआ और कूलम्बिक इंटरेक्शन। तो पहले का इंटरमोलिकुलर फोर्स अब बाद वाला स्ट्रॉन्ग हो गया। अरे बोलो ना, हेलो एवरीवन। यस Yes, सर। sir. हाँ, HNO3 प्लस वाटर, देख लो कोई रट्टोमल की तरह NO3-। आए है ये हो गया।
स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वाटर के एग्जाम्पल जहां पर भी होंगे वो नेगेटिव डिविएशन, पहले तो दिमाग में रखो कि नेगेटिव डिविएशन के याद रखने का क्या ट्रिक्स है कि दो कंपोनेंट को मिक्स होने पर सॉल्यूशन का इंटरमोलिकुलर फोर्स अगर स्ट्रांग हो जाए, पहले तो ये दिमाग में आना चाहिए, पहले ये दिमाग में रखना है। तो उसमें पहला तरीका है स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वाटर। बताओ सबको खसपेल को समझ में नहीं आया क्या? Yes, sir. थैंक यू। नेक्स्ट। बोलिए, लिख लिया साइंटिस्ट? Yes, sir. So, तो ये आपको इस तरह आपको याद रखना है। अब आइए दूसरा तरह का जो एग्जाम्पल मैं आपको सिखा रहा हूं। अभी मैंने एक एग्जाम्पल दिया क्लोरोफॉर्म और एसीटोन का, बोलिए हाँ या ना। एक एग्जाम्पल दिया था ना अभी, Yes, sir. जिसका एक्सप्लेनेशन मैंने लिखा। तो क्लोरोफॉर्म और एसीटोन में, तो इसको मैं जनरलाइज लिख रहा हूँ, सारे लोग ध्यान दीजिएगा कि अगर आपके पास, जैसे अभी आपने देखा, यहाँ देखिए मैंने जिसका एक्सप्लेनेशन लिखा है, यहाँ हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं था। अब हम आपको इस तरह लिखा रहे हैं, दूसरा केस इस तरह लिखा रहे हैं कि अगर आपके पास CH(X3) है, दिस इज कॉल्ड हैलोफॉर्म, दिस इज कॉल्ड हाँ क्लोरीन है तो क्लोरोफॉर्म, ये अगर है, ठीक है, और प्लस एक लिक्विड ये हो गया और एक लिक्विड हो गया लिक्विड containing फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। और लेकिन इसमें इस ऑक्सीजन में अल्कोहल नहीं होना चाहिए, उसका रीजन मैं बाद में बताना। अल्कोहल के अलावा किसी में भी ऑक्सीजन, तो ये भी नेगेटिव डिविएशन है। कैसे? देखो पहला एग्जांपल नहीं था क्लोरोफॉर्म, इसका हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाएगा ना मिक्स करने पर, बोलो ना। अरे एसीटोन में, अरे बोलो ना यार, कुछ तो बोल दो। हेलो एवरीवन, हेलो एवरीवन। Yes, sir. यस, ये हो गया। आपको कोई कह दे क्लोरोफॉर्म या फ्लोरोफॉर्म, कुछ भी कह दे, और आपको कह दे नाइट्रोजन है NH2 RNH2 है, तो आप कह दीजिए कि इस दोनों के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बन गया, इसलिए ये है। अल्कोहल का इसलिए नहीं लेना है, वो आपको लिखाएंगे बाद में, क्योंकि अल्कोहल में एसोसिएशन बहुत ज्यादा, हाइड्रोजन बॉन्ड बहुत ज्यादा है, इसमें खुद बहुत सारे हाइड्रोजन बॉन्ड है, 2 और 1 3 हाइड्रोजन बॉन्ड है। हमारा मकसद है कि उसके हाइड्रोजन दोनों को मिक्स करके नया हाइड्रोजन बॉन्ड बनना इसमें, इसलिए ऑक्सीजन वाला अल्कोहल नहीं लेना है इसमें। अगर यहाँ पर CH अल्कोहल होगा तो फिर नहीं नेगेटिव डिविजन होगा, सुना उसमें। चूंकि इन दिस केस एक्सटेंट ऑफ एसोसिएशन बहुत ज्यादा है, एक्सटेंट ऑफ एसोसिएशन थ्रू हाइड्रोजन बॉन्ड इज हायर, ये खुद हायर है, हमको तो मिक्स करने के बाद हायर बनाना है। अरे बोलिए ना कुछ, तो इसलिए अल्कोहल वाला वो नहीं लेना है इसमें। डिड यू अंडरस्टैंड? Yes, sir. यस। अच्छा तुम बताओ, तुम लोग बताओ, क्या ये एग्जाम्पल कौन सा होगा बताओ? CHF3 प्लस CH3 2 times O। तो देखो ये फ्लोरोफॉर्म है, बोलो हाँ या ना। Yes, sir. और ये क्या है? ईथर है। तो बताओ मिक्स करने के बाद हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है, तो नेगेटिव डिविएशन हो Yes. जाएगा ना। हेलो एवरीवन, Yes, हेलो sir. एवरीवन। sir. तो
तो एक लिक्विड हैलो फॉर्म हो तो दूसरा लिक्विड में ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या फ्लोरीन हो, एक्सेप्ट अल्कोहल को छोड़कर। ये तमाम एग्जाम्पल नेगेटिव डेविएशन होंगे। डिड यू अंडरस्टैंड? Yes, sir. थैंक यू वेरी मच। सर वहाँ पे वो एसोसिएशन का मतलब क्या है? अरे हाइड्रोजन बॉन्ड में नहीं पड़ा, एसोसिएट लगातार बनता रहता है, बहुत ज्यादा एसोसिएशन। हाइड्रोजन बॉन्ड से अच्छा एसोसिएशन उसको कहते हैं इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। इंटर, आप तो Yes, 11th sir. में, आपने तो 11th में पीएचडी किया है भाई। ओ माय गॉड, एसोसिएशन थ्रू हाइड्रोजन बॉन्ड लिख लिया सारे लोग? Yes, sir. Yes, sir. एग्जाम्पल को एकदम कड़ी नजरों से देखिए, कड़ी नजरों से, कि आपको कोई पेपर एग्जाम्पल ना छूटे। आगे बढ़ें, ये एक एग्जाम्पल लिखिए। अब आइए तीसरा याद रखने का तरीका। तीन ही केसेस हैं, तीन ही केसेस हैं आपको। आगे बढ़ें। Yes, sir. तीसरा तरीका ये है कि एक एसिडिक लिक्विड होगा और एक बेसिक लिक्विड होगा। रीजन क्या देंगे? तो इसमें क्या होगा, एसिडिक लिक्विड में तो हाइड्रोजन होगा, तो स्ट्रॉन्गर, इस दोनों को मिक्स करने पर क्या होगा, स्ट्रॉन्गर हाइड्रोजन बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन हाइड्रोजन ऑफ एसिड एंड lone pair electron of basic liquid। लोन पेयर भाई नाइट्रोजन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन पर होना चाहिए। समझ में बात? पर ये लाइन लिखिए सारे लोग। तो अगर एसिडिक बेसिक लिक्विड भी हैं तो वहां भी नेगेटिव डेविएशन होगा। ठीक है, जैसे पहला देखिए, आपको कोई कहेगा, देखिए इधर फेनॉल एसिडिक होता है ना, 11th में पढ़ा, फेनॉल एसिडिक है, और एनेलिन, एनेलिन बेसिक है। देख लो, फेनॉल एसिडिक है और एनेलिन जो है ना वो बेसिक है, NH2 लोन पेयर की वजह से एनेलिन बेसिक है। तो इस दोनों के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड, स्ट्रॉन्गर हाइड्रोजन बॉन्ड बनने लगा। सॉरी, एसिडिक और बेसिक लिक्विड अगर होगा सही तो था, हाँ सही था। चलो, तो ये आपके पास होगा। इसको आप ऐसे भी दिखा सकते हैं कि वहां लिखा, नोट्स में लिखा है कि हाइड्रोजन ऑफ द एसिड, इसको ऐसे भी दिखा सकते हैं OH, यही इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये नाइट्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन। Did you understand everyone? Yes, sir. Yes, sir. आपको दे देगा एसिटिक एसिड, एसिड है नाम से साबित है। अब पैराडीन, पैराडीन पढ़ा है ना ऑर्गेनिक में? Yes, sir. इसका एसिटिक एसिड, पैराडीन का फार्मूला होता है, ये बेस होता है लोन पेयर, बस इसके लोन पेयर के साथ इसके हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड। ये तीन तरह के एग्जाम्पल आप याद रखें। डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन?
स्ट्रॉन्ग एसिड विथ वाटर, हैलो फॉर्म का हाइड्रोजन एंड फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन कंटेनिंग लिक्विड एक्सेप्ट अल्कोहल, तीसरा एसिडिक और बेसिक लिक्विड। ये तीनों एग्जांपल नेगेटिव डेविएशन के होंगे। क्या मैं आगे बढ़ूं? सर एक रास्ता दिखा। लास्ट स्लाइड दिखा दे। ओके डन। स्वास्थ्य आसिया को समझ में आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. गुड। लिख लिया अब? Yes, sir. अब आइए ग्राफ पर आते हैं। इसका ग्राफ अब बहुत आसान है। जब भी ग्राफ बनाने को कहे तो पहले आइडियल का बना लेना है। अच्छा, एक ग्राफ आइडियल का मैं एक क्वेश्चन चलो इसी में पूछ लूंगा मैं। बताइए ये आइडियल सॉल्यूशन है कि नहीं, जल्दी बताइए। ये आइडियल है ना? यस बोलो। यस हाँ। सर। और इसी के नीचे से अगर ड्रॉ कर दोगे ना अच्छा एक मिनट, जो नीचे से है उसी के नीचे से उसके नीचे से जो ड्रॉ करोगे यही है। देखो आइडियल से कम वेपर प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है कि नहीं? अरे बोलो ना। यस सर। हाँ, ये है आपका नेगेटिव डिविएशन फ्रॉम आइडियल फ्रॉम रॉड्स लॉ। ये बना लीजिए सारे लोग, नेगेटिव डिविएशन फ्रॉम रॉड्स लॉ। तो आइडियल क्या हुआ? आइडियल से इसका जो ग्राफ होगा वो कम होगा, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। तो ये जो ग्राफ आएगा वो कम। लिख लिया सारे लोग? हेलो। Yes, sir. अगर इसमें पूरे कंपोनेंट का दिखाना है तो मैंने अलग करके भी बता दिया। पूरे कंपोनेंट का दिखाना है तो पूरे का भी दिखा सकते हैं। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन पीएस है, यहाँ मोल फ्रैक्शन है, XA 0 है, XA 1 है। यशवर्धन आप ग्राफ नोट कर लिया था ना? यस सर। अब देखिए ये तो पूरा आइडियल ही है। तो बस आप सबको क्या कीजिए, नीचे से ड्रॉ कर दीजिए।
सबको नीचे से ड्रॉ कर दीजिए। ये भी, ये आपका हो गया PS, इसके नीचे से ड्रॉ कर दीजिए, इसके नीचे से ड्रॉ कर दीजिए। ये आपका हो जाएगा PA और ये आपका हो जाएगा PB। हाँ या ना, जल्दी बता दीजिए। अब सारे के ग्राफ को नीचे से ड्रॉ कर दीजिए। तो निगेटिव एक तो मैंने अलग से भी बना दिया कि विथ रेस्पेक्ट टू सोल्यूशन, ये ईच कंपोनेंट के रेस्पेक्ट में और सोल्यूशन के रेस्पेक्ट में। डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन? जल्दी बताइए। Yes, sir. तो ये पूरी इंफॉर्मेशन हुई नेगेटिव डिविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ। बोलिए साइंटिस्ट, लिख लिया? एक मिनट सर। हाँ नहीं, बनाइए बनाइए। सर पीबी वो बोलिए। नहीं होगा हम्म, सर, वो मतलब ये वाला पीबी नहीं होगा, ये साइड वाला। ये PA है, हाँ उल्टा हो गया। ये PA चूंकि X है, हाँ X से बढ़ रहा है, ये वाला PB होगा। ये तो PA है तो इसीलिए उसके नीचे PA, ये PB है तो उसके नीचे PA। डन सर। ओके। अच्छा, एक क्वेश्चन है, ये आप करके दिखाइएगा। तो ये कौन सा ग्राफ है? आइडियल है, हाँ या ना? यस सर। Yes, sir. यस सर। हमने ये लाइन ड्रॉ किया जिसका नाम मैंने इसका नाम R रखा, इसका नाम S रखा। दिस इज कॉल्ड आइडियल सॉल्यूशन। अब मुझे ऑप्शन देके आप बनाए, ऑप्शन देके बताना है विच इज करेक्ट, विच इज करेक्ट। गुड।
Yes, Yashwardhan, thank you. Okay, Swasti. देखिए इस ग्राफ में आइडियल है, तो देखिए आपको मालूम है आइडियल में P टोटल इज इक्वल टू PA प्लस PB होता है, हाँ या ना, जल्दी बताइए। तो ये PA है और ये PB है, तो P टोटल जो होगा वो QP होगा। ये तो QP है या PQ है, ठीक है। और PA को देखिए, ये जो PA है ना वो QR है, और PB है ना, PB जो है ना, अच्छा सॉरी, हाँ ठीक है, PB उल्टा लिख दिया क्या, ये तो हाँ ये PA था, QR है। अच्छा दोनों को मैंने एक ही साथ लिख दिया। अच्छा ये जो है वो PB है। तो QR देखिए, QR PA हुआ कि नहीं, जल्दी बोलो हाँ या ना। अरे यार Yes, sir. Yes, sir. अब PB जो होगा वो QS होगा। इसमें मैथ का फॉर्मूला नहीं लगाना कि सब बराबर होगा। दिस इज द आंसर। तो आपको ऐसे भी पेपर में दे सकता है, एक बी ऑप्शन इसका। यशवर्धन साहब का आंसर सही था, और बाकी लोग दिए हैं कि नहीं। तो ये था आपका आंसर। बताइए आइडियल है तो इसी तरह ना लिखेंगे, स्पेल का भी सही है। हेलो एवरीवन। यस सर। गुड, चलिए आज इतना ही पढ़ते हैं, नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी। ओके बाय बाय, थैंक यू एवरीवन। Thank you, sir. थैंक यू सर। थैंक